पूजन बो। नमो नमो बहुबार सकल सुपूजन बो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोर से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। सृष्टि के कण कण में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उन्हीं के हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन शाही स्वामी जी महाराज के पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। उनके विशेष कृपा पात्र अपने निवास में विराजमान पूज्यपाद स्वामी चतुरानंद जी महाराज के पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मंचस्थ पूज्यपाद गुरुजन, महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी क्षेत्र से पधारे हुए तमाम भक्तजन के हृदय में निवास करने वाले परम पिता परमात्मा को मैं बार बार नमन करता हूँ। अभी अभी हम लोग श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड से पाठ श्रवण किए। पाठ का प्रतिपाद विषय है संत और असंत का लक्षण। हम लोग सुन रहे थे संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ कहीं संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों का संग करना मोक्ष का है और कामी पुरुषों का संग करना सांसारिक ना है। अब विचारना यह है तो संत किसे कहते हैं, संत का परिभाषा क्या है। हम साधारण से साधारण व्यक्ति को भी संत कह देते हैं, लेकिन महापुरुषों ने कहा कि ऐ संसार के समस्त नर नारियों, संसार में सब काम सरल है, लेकिन संत बन जाना कोई सरल काम नहीं है। महापुरुषों की वाणी में आया, पढ़ना लिखना चातुरी यह तो काम सरल, काम दहन मन बस करन गगन चढ़न मुश्किल। बड़ी मुश्किल बात है संत बन जाना। उपनिषद के ऋषि ने कहा, विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संस्या क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्में दृष्टे परावरे। जिनके हृदय की गृह गांठ टूट गई है, सारे संशय छिन्न हो गए हैं, जिनकी सूरत जीते जी सभी आवरणों को फाड़कर वह सचखंड परम धाम पहुंच चुकी हैं, ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष को संत कहते हैं। ऐसे जो संत होते हैं वे बहुत कुछ बर्दाश्त करते हुए संसार के जुल्मियों का, अन्यायों का, पापियों का बहुत जुल्म सहते हुए संसार के लोगों का उपकार ही करते हैं, किसी का अपकार नहीं करते। संत एक दूसरे की भलाई करते हैं, किसी की बुराई नहीं करते।
भले ही संसार के दुष्ट लोग संतों को दुख देने का प्रयास करते हैं, लेकिन संत ऐसे दयालु होते हैं, ऐसे कृपालु होते हैं कि वह दुष्टों को दुख नहीं, दुष्टों को कोई दंड नहीं, बल्कि दुष्टों का उपकार ही करते हैं। संत जो होते हैं, बात बोली गाली सुनकर और यहां तक कि मार खाकर के भी संसार के लोगों का उपकार ही किए हैं। ऐसी ऐसी बहुत सारी दृष्टांतें हैं। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध ऐसे त्रिकालदर्शी संत अपने आसन में विराजमान थे। एक दुष्ट व्यक्ति आया और भगवान बुद्ध को सुना सुनाकर उनके तरफ इशारा कर करके बड़ी भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। भगवान बुद्ध को बड़ी भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। भगवान बुद्ध चुपचाप सुनते रहे, उनके गाली का एक भी उत्तर नहीं दिए। जब वह दुष्ट गाली देते देते थक गया, गाली देना जब वह बंद कर दिया, तो भगवान बुद्ध उस दुष्ट को इशारे से बुलाते हैं, कहा जी सुनो यहां। वह दुष्ट था, आवेश में बोलने लगा, क्या सुनेंगे आपकी बात। भगवान बुद्ध कहते, अरे सुनो न, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं। वह दुष्ट नजदीक आया और कहने लगा, हाँ बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। तो भगवान बुद्ध ने कहा, सुनो, अरे कोई मेहमान किसी के यहां मेहमानी आया और अपने साथ में 2 किलो मिठाई लेकर के आया, और जिसके यहां मेहमानी आया उस घर वाले को मिठाई देने लगा, लेकिन वह घर वाले उस मेहमान की मिठाई को स्वीकार नहीं करे। तो बोलो जी, वह दुष्ट, वह मेहमान, वह मिठाई क्या करेगा। वह दुष्ट ने कहा, क्या करेगा, मिठाई को कहीं फेंक थोड़े दिया जाएगा। अरे घर वाले मिठाई नहीं लेंगे तो मिठाई को लेकर वह मेहमान वापस चला जाएगा, अपने 100 परिवार मिलकर के मिठाई खा लेगा। भगवान बुद्ध ने कहा, सुनो, ठीक इसी तरह से तुम मेरे यहां कभी नहीं आया था, आज तुम मेहमान के रूप में मेरे यहां आया और अपने साथ में तुम गाली रूपी मिठाई लेकर के आया। जब से तुम आया तब से तुम हमको गाली रूपी मिठाई देने लगा, दे रहा है, लेकिन मैंने तुम्हारी एक भी गाली रूपी मिठाई को स्वीकार नहीं किया। तो बोलो, यह सभी गाली रूपी मिठाई किसने खाया। उस दुष्ट का हृदय बदल गया और भगवान बुद्ध के चरणों में आके मस्तक नवा दिया और कहने लगा, भंते, इस हिसाब से तो सभी गाली रूपी मिठाई हम ही खा गए, हम ही खा गए। कहने का भाव, ऐसे होते हैं संत क्षमाशील। संत वाणी में आया है, कोर कार धरती सहे, काट कूट बन रहा, कुटिल बचन संत सहे और से सहा न जाए। कड़वी वाणी केवल संत ही सह सकते हैं, दूसरे नहीं। तो मैं कह रहा था, संत जो है दुष्ट लोगों के मुखारविंद से बात बोली गाली सुनकर और यहां तक कि मार खा करके भी संत लोग एक दूसरे का उपकार ही किए हैं, भलाई ही किए हैं, किसी का अपकार नहीं किए। अभी हम लोग रामायण से सुन रहे थे कि कुल्हाड़ी सभी पेड़ को तो काटती ही है, चंदन के पेड़ को भी काट डालती है, लेकिन चंदन का पेड़ कुल्हाड़ी को कोई दंड नहीं देते।
बल्कि अपने सुगंध से कुल्हाड़ी को सुगंधित कर देते। देखिए, अपने सुगंध से कुल्हाड़ी को सुगंधित कर देते हैं, लेकिन क्या कुल्हाड़ी को दंड नहीं मिलता है? भले ही चंदन का पेड़ उस कुल्हाड़ी को कोई दंड नहीं दिए, अपने सुगंध से सुगंधित कर दिए, तो क्या उस कुल्हाड़ी को दंड नहीं मिलता है? आप जानते हैं कि कुल्हाड़ी को आग में तपाकर घन में पीटा जाता है। तो ऐसे होते हैं संत। संत जो हैं उनकी जो बुराई करते हैं, संत उनकी भलाई करते हैं, लेकिन उस दुष्ट को परमपिता परमात्मा दंड देते हैं। वो परमात्मा के दंड से बच नहीं सकते हैं। इसलिए संत की बहुत बड़ी गरिमा है। हमारे संत शाही के वाणी में आया कि ऐ संसार के समस्त नर नारियों, संसार के विषय वाटिका में, इस संसार के चकाचौंध में तुम कहां भटक रहे हो? अरे जीवन में अगर सच्चा सुख और शांति चाहता है तो आओ संत के शरण में। हमारे संत शाही ने कहा, भजोरे मन संत चरण सुखदाई, संत चरण है नाव तरन की, भव बारिधि दुखदाई। अरे उनके चरण शरण होई बैठो, भव दुख जाई नसाई। अगर अपने जीवन में सच्चा सुख और शांति चाहता है तो आओ संतों के शरण में, संतों से सदयुक्ति जानकर भक्ति करके उस परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार कर लो। इसी में जीवन की सार्थकता और सफलता है। मनुष्य शरीर पाने का काम पूरा हो सकता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु